नादिगाम खुश आमदीद। आज एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है कि कराची के दो सहाफ़ी, एक को मुबैना तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे के घर पे छापा मारा गया, वो अपने घर पे मौजूद नहीं थे। ये दो सहाफ़ी जो हैं इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं और उस चैनल पे वो तज्ज़िये देते हैं। अब इलेक्शन से पहले ये एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि अगर ये हालात रहे कि इलेक्शन से पहले ऐसी गिरफ्तारियां शुरू हो गई जिसमें वो सहाफ़ी या वो व्लॉगर्स जो बात करते हैं, जो अपना तज़्ज़िया देते हैं, अगर उनको उठाया जाने लगा तो ये एक बहुत बुरी खबर होगी। क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें टीवी चैनल से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं और इदारों पे इल्ज़ाम आता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इदारे जो हैं वो ऐसा काम करेंगे, क्योंकि अगर इदारों को ऐसा करना होता 9 मई के बाद, तो आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इमरान खान की हिमायत में खुलेआम जो हैं वो प्रोग्राम्स करते हैं। तो आज उन इदारों ने उन तमाम लोगों को उठा लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी मौजूद हैं बहुत सारे वो व्लॉगर्स जो इमरान खान के हक़ में बात करते हैं और सबके सामने है। अब रही बात के इल्ज़ाम MQM पाकिस्तान पे भी लगाया जा रहा है कि भाई जून में कुछ फहरिस्तें जो है वो बन गई थी और उन तमाम लोगों को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था जो MQM पे तनकीद करते थे, जो अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बोला करते थे। लेकिन उस वक्त उनको इसलिए नहीं पकड़ा कि भाई इलेक्शन से पहले जब हम पकड़ेंगे तो ये सबक होगा उनके लिए कि जो आने वाले दिनों में जो ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, जब इलेक्शन करीब होंगे वोट से पहले, तो लोग इससे जो हैं वो होशियार हो जाएंगे और लोग ऐसे प्रोग्राम करना छोड़ देंगे। तो ये भी एक इंतहाई गलत बात है MQM पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना, और इल्ज़ाम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब पे लगाया जा रहा है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए या हुई होगी, क्योंकि MQM पाकिस्तान ने अगर ये करना होता तो जितना बुरा भला MQM पाकिस्तान को पिछले दिनों हर किसी ने कहा है, यानी अब तो चलते फिरते हर आदमी जिसको कुछ ना भी किसी की कोई सुनता हो तो वो MQM पाकिस्तान पे तनकीद कर देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट MQM पाकिस्तान होती है। क्योंकि PTI की गवर्नमेंट से हटी MQM पाकिस्तान तो तनकीद का सामना करना पड़ा, नून लीग की गवर्नमेंट में गई तनकीद का सामना करना पड़ा, गवर्नर लिया तनकीद का सामना करना पड़ा, बल्दियाती इलेक्शन लड़ती तनकीद का सामना करना पड़ता, ना लड़के भी तनकीद का सामना करना पड़ा, MQM अकेली थी तनकीद का सामना करना पड़ा, PSP के साथ मिली फिर भी तनकीद का सामना। तो इतनी ज़्यादा तनकीद, उसके बाद MQM के रहनुमा इधर उधर हो गए, उसके बाद फिर तनकीद। अगर ऐसा होना होता है, MQM पाकिस्तान ने ही इनको इदारों से पकड़वाना होता तो वो अपने मामलात बहुत ज़्यादा सही कर लेती। तो ऐसा नहीं है कि MQM पाकिस्तान, ना सियासी जमातों से आपके इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये कहना कि भाई इस पे ज़्यादा तनकीद, अगर ऐसा करना होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कौन तनकीद नहीं करता। हर यूट्यूबर, हर एक शो करने वाला जो है वो पीपल्स पार्टी के इस तरीके से इजहार करता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो किसी को नहीं उठवाया। पीपल्स पार्टी ने तो इदारों को नहीं बोला कि भाई इसको उठा लो। तो अगर ये फिजा पैदा की गई कि सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया या वो खुद से गायब होना शुरू हो गया ये व्यूज़ के चक्कर में कि इदारे बदनाम हो, पार्टियां बदनाम हो, तो ये एक नई रिवायत जो है वो जन्म ले लेगी और वो इलेक्शन को सबोटाज करने के बराबर होगा। तो इदारों को भी चाहिए कि देखें कि इसमें कौन मुलव्विस है, और अगर किसी पे केसेस हैं तो ज़रूर उसको पकड़ें, उसको जो है वो अदालत लेके जाएं, अदालत के ज़रिए जो है वो कानूनी रास्तों को पूरा करते हुए उसको ज़रूर पकड़ें, और जो भी उसमें जो उसका फेयर ट्रायल हो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इससे जो है वो इदारों का नाम भी बदनाम नहीं होगा, और इदारों का नाम कभी भी बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इदारे जो हैं वो मुल्क की बका और सलामती का ज़ामिन है। और जमहूरियत के लिए जो है ना वो सियासी जमातें भी बहुत ज़रूरी हैं। सियासी जमातें फ़र्द वाहिद से नहीं होती, ये सियासी जमातें हैं जो ये निज़ाम को आगे लेके चलेंगी। तो खराबियाँ इनमें ज़रूर होंगी, खराबियाँ थी, खराबियाँ हैं और आगे भी होंगी, लेकिन उनको सही करना होगा। तो आखिर में यही है कि भाई इदारे इसको देखें। ये जो दो सहाफ़ी जो गायब हैं मुबैना तौर पे, इस पे फेयर तहकीकात होनी चाहिए। इस पे IG सिंध जो है वो जवाब दें कि भाई क्या रीज़न है, किसने पकड़ा, कहाँ लेके गए, क्यों पकड़ा और क्या केसेस हैं वो सामने लाएं, बजाय इसके कि आप नाम लगाएं कि भाई फलां शख्स के कहने पे
ان کو اٹھوا لیا اور آگے جو ہے وہ فہرستیں تیار ہیں، اور اب جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، پھر وہاں جا کے پروگرامز کریں گے. پاکستان میں رہ کے تو اتنی بات نہیں کر سکتے، باہر جا کے بولیں گے کہ بھائی یہ ملوث تھا، وہ ملوث تھا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پہلے ہی سٹیپ سے جو ہے وہ روک دینا چاہیے.